2023 को मोहन नगर थाने में एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि जो ग्रीन चौक में एक धान के व्यापारी हैं अखिलेश गुप्ता, उनको कुछ ईडी के अधिकारी लोगों ने अपने साथ लेकर के गए हैं और उनके यहाँ से कुछ कैश भी अपने साथ लेकर के गए हैं। मामले के बारे में जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने तत्काल सीसीटीवी वगैरह फुटेज और टेक्निकल इनपुट्स निकालना चालू किया। एडिशनल एसपी सिटी और सीएसपी दुर्ग तत्काल राजनांदगांव की तरफ, जहां वो लोग बढ़े थे उसी तरफ वो लोग भी गए। जो व्यापारी अखिलेश गुप्ता थे उसको भी टीम अपने साथ लेकर के गई थी, बट उनको फिर आधे रास्ते में राजनांदगांव जिले में उन लोगों ने उतार करके खुद आगे चले गए और इनको वहां पे छोड़ दिया। तो इनसे संपर्क हुआ पुलिस का, तो पुलिस को पूरी घटनाक्रम के बारे में जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से गिरीश वलेचा नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को किसी बड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताता था। इसने इनके साथ में लगभग 2 हफ्ते पहले संपर्क किया था और संपर्क में इसने यही बताया था कि मैं बड़ी कंपनी के माध्यम से आपको बिजनेस में, व्यापार में फ़ायदा दिला सकता हूं। आपको कुछ कैश पैसे हमको दिलवाने पड़ेंगे, इन पैसों को मैं बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कराऊंगा और इन्वेस्ट कराने पर आपको इस व्यापार से लाभ मिलेगा। ये लोग उनके साथ संपर्क में आए और जैसे बातचीत वगैरह हुई, डील वगैरह हुई, तो ये लोग उनके झांसे में आ गए और उनको विश्वास हो गया कि ये सही बात बोल रहे हैं। तो 27 तारीख को ये डील हुई कि ये कैश अपने जो ऑफिस है वहाँ पर इनको देंगे। ऑफिस में ये लोग 4 लोग थे जिन्होंने मिलकर के कैश इनको प्रोवाइड कराया था। उसमें से रविंद्र यादव जो उनके सहयोगी हैं, उन्हीं के माध्यम से गिरीश जो है इनके संपर्क में आया था। उसके बाद फिर जिस दिन कैश की डील होनी थी, अचानक से कुछ लोग ईडी के अधिकारी बनकर उनके ऑफिस में पहुंचे, अपना आई कार्ड दिखाया और दुकान को सर्च करने के बहाने जो इनके पास 2 करोड़ की रकम थी उसको इन लोगों ने जब्ती बनाया और रकम को और प्रार्थी को दोनों को अपने साथ लेकर चले गए। राजनांदगांव में जब हमको ये बात पता चली तो ये समझ में आ गया था कि इनके साथ ठगी की घटना हुई है। तत्काल हमारी सारी टीम्स एक्टिव हो गई। विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा, सीएसपी साहब ने तत्काल वो जहाँ रुके थे उनके रुकने के स्थान से उनका पहचान पत्र वगैरह निकलवाया। पहचान पत्र निकालने के बाद उसके बारे में थोड़ा टेक्निकली सर्च किया। सर्च करने पे ये पता चला कि जो गिरीश वालेचा है ये मुंबई के किसी अपराध में पहले भी आरोपी रहा है और जेल जा चुका है। तुरंत मुंबई पुलिस में जो गोरेगांव पुलिस थाना है वहाँ पे संपर्क किया गया, वहाँ पे इसका फोटो भेजा गया तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये वही व्यक्ति है जो उनके यहाँ कुछ दिन पहले इसी तरीके की ठगी के मामले में जेल गया था। वहाँ सीबीआई ऑफिसर बनकर इन लोगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया था और अभी वो बेल पे बाहर हुए थे। उनसे संपर्क कर ये पता चला कि ये जो है पूरा गैंग है और ये लोग मुंबई, महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। तुरंत हम लोगों ने टीम बनाई, 2 अलग अलग टीम बना करके एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब के नेतृत्व में तत्काल मुंबई के लिए रवाना किया। मुंबई पहुंच करके मुंबई पुलिस के साथ संपर्क में आई। ये लोग संपर्क करके एक एक व्यक्ति की जो लोकेशन है वो हम लोग लगातार फ़ोन का लोकेशन भी निकाल रहे थे। तो उनके एड्रेस पे और लोकेशन के बेस पे हम लोगों ने अलग अलग ठिकानों पे छापामारी की। छापामारी करने पे सबसे पहले हम लोगों को जो 2 प्रमुख मास्टरमाइंड थे, गिरीश वलेचा और हामिद, ये दोनों हम लोगों को हमारे हाथ लग गए। गिरीश वलेचा वही व्यक्ति है जो एजेंट बन करके यहाँ पर आया था और हामिद जो है ये इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है, जो कि इस तरीके के पूरे एक तरीके से एक पूरी टीम उसने बना रखी है और अलग अलग इलाकों में वो उनसे ठगी घटनाएं कराता है। इन दोनों के मिलने के पश्चात इनसे पैसे की रिकवरी का प्रयास किया गया। शुरुआत पे हमको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। शुरू के 2 दिन में हमको 20 लाख रुपए रिकवर हुए थे। उसके बाद फिर बाकी साथी, क्योंकि उनको शायद भनक लग गई थी कि पुलिस इनके पीछे आ गई है, सबने मोबाइल नंबर अपना बंद कर लिया था। लेकिन हम लोगों ने अपनी विवेचना पतासाजी जारी रखी। वहाँ पे फील्ड पे भी हमको इनपुट्स मिल रहे थे और यहाँ साइबर इनपुट्स भी मिल रहे थे। इनके बेस पे हम लोगों ने बाद में फिर इनके और साथियों को भी पकड़ा और सभी साथियों से लगातार हम लोगों ने रकम की रिकवरी का प्रयास किया। तो हम लोगों को फाइनली इस घटना में
8 जो व्यक्ति यहाँ आए थे उनको पकड़ने में सफलता मिली। साथ ही साथ गिरीश वलेचा की जो वाइफ है नगमा, वो भी इसमें को कॉन्स्पिरेटर थी। हालांकि वो यहाँ नहीं आई थी, लेकिन वो वहाँ रह करके जो भी पैसे इनको मिलते थे, जो पैसे आते थे, उसको ठिकाने लगाने का काम करती थी। उसको भी हम लोगों ने अक्यूज बनाया है अपने अपराध में, उसको भी कस्टडी में लिया गया है। कुल 1,25,16,000 के आसपास की नकदी अभी जब्त हुई है। 2 लाख के ऊपर की ज्वेलरी हमने जब्त की है, जो इन लोगों ने तत्काल उस रकम से खरीदी थी। इनके पास से जो फर्जी आई कार्ड थे ईडी के, सीबीआई के, वो भी हमको जब्त हुए हैं। जो 2 गाड़ियां यहाँ इन लोगों ने उपयोग की थी, स्कॉर्पियो और आर्टिगा, दोनों हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। और फर्जी नंबर प्लेट्स मिले हैं। आप देख सकते हैं कि पीली बत्ती भी, जो ये अपने आप को पुलिस का या एनफोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी बता करके चलते थे, तो बत्ती भी है। और फर्जी मीडिया का भी आईडी वगैरह इन्होंने रखा है, इनकेस अगर जरूरत पड़ती थी तो इसका भी इस्तेमाल करते थे। अब इस केस में जो प्रमुख सवाल था कि महाराष्ट्र से ये गैंग छत्तीसगढ़ कैसे आया, तो महाराष्ट्र ये गैंग जो है अलग अलग इलाकों में हमेशा सक्रिय रहता है। और बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में ऐसे ही सीबीआई अफसर और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी बनकर इन्होंने ठगी का किया भी है और कई जगह प्रयास भी किया है और असफल रहे हैं। तो जो ये पूरा बिजनेस का मॉड्यूल इन लोगों का था, उसमें कुछ एजेंट्स की भूमिका होती है। तो इन लोगों ने महाराष्ट्र गोंदिया साइड के एक एजेंट को पकड़ा रैंडमली, जिसका नाम गजानंद है। गजानंद से बोला कि हमको कुछ क्लाइंट्स की तलाश है जिनका पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करके फायदा उठाना चाहते हैं, इसका कमीशन हमको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो गजानंद ने अलग अलग महाराष्ट्र में कुछ व्यापारियों से संपर्क कराया और गजानंद का छत्तीसगढ़ में भी कुछ एजेंट से संपर्क था। उसने यहाँ के एजेंट से संपर्क कराया और यहाँ के एजेंट्स ने फिर जो व्यापारी अखिलेश गुप्ता जो पीड़ित हैं उनसे इनका संपर्क कराया। तो ये पूरा चेन बना जिसमें महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक का लिंक बना है। हम लोगों ने इस मामले में जितने एजेंट्स हैं सबसे विस्तृत पूछताछ की, सबकी पूरे मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, सबका डॉक्यूमेंट्स खंगाला है, लेकिन इनका इस अपराध में कोई संलिप्तता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है, उसके संबंध में कोई एविडेंस नहीं मिला है। मुंबई पुलिस से भी, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने एक केस में इनको पहले ऑलरेडी आरोपी बनाया था, वहाँ से भी हम लोगों ने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए हैं। तो ये लोग एक गैंग के तौर पे काम करते हैं। गैंग संभवतः और बड़ा है। अभी भी हम लोग 3 लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। वो 3 अभी फरार हैं। हमारी टीम अभी भी उनको तलाश करने के लिए रुकी है। तो हमें उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी होने के पश्चात और भी कुछ रिकवरी हमको मिल जाएगी। इस पूरे कार्रवाई में एडिशनल एसपी साहब ने, सीएसपी दुर्ग ने और प्रभात ने मिलकर के बहुत अच्छे से टीम को लीड किया है इन लोगों ने, और साथ साथ डीएसपी क्राइम राजीव शर्मा साहब ने, इन लोगों ने फील्ड पे भी पूरे टीम का मार्गदर्शन निर्देशन किया। साथ साथ साइबर इनपुट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जिससे कि हम लोगों को मतलब ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरीके की घटना में गैंग को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन घटना के मुश्किल से 6 घंटे के अंदर अंदर हम लोग पूरी गैंग को आइडेंटिफाई कर चुके थे। बस हमको समय लगा मुंबई पहुंचना और उनके लोकेशन को मिलना, बट फिर भी पहले 30 घंटे के अंदर अंदर हम लोग जो 2 मुख्य इसके आरोपी हैं उनको हम लोग पकड़ चुके थे, उनको कस्टडी में ले चुके थे और उनसे फिर हम लोगों ने रिकवरी की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी थी। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑपरेशन रहा जिसमें हम लोगों को काफ़ी बड़ा अमाउंट जो ठगी में गया था रिकवर करने में सफलता मिली है। लगभग 60% हमने रिकवर कर लिया है। अभी हम इनका पुलिस रिमांड भी लेंगे और हमें उम्मीद है कि कुछ और भी हम इनसे रिकवरी कर पाएंगे। इनके काफ़ी सारे बैंक जो खाते हैं उनको हम लोगों ने फ्रीज कराया है, क्योंकि कुछ ठगी का पैसा इनके खातों पे भी गया था। तो पूरी टीम को वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बधाई दी है। साथ साथ हम लोग भी वरिष्ठ अधिकारियों से इनाम की अनुशंसा कर रहे हैं पूरी टीम के लिए जिसने ये सफलता दिलाई है। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से लोगों को ये जानकारी भी मिलेगी कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां जब आती हैं तो उनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है छापामारी का, जब्ती का। तो कभी भी कोई ऐसे आपके पास आते हैं तो एक बार खुद भी इंश्योर हो जाएं और अगर मौका है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें ताकि इस तरीके की ठगी किसी और के साथ न हो सके। पैसा कहाँ छुपा के रखे थे? ये सारे जो पैसे हैं इन लोगों ने रास्ते में बांट लिया था। ये 2 करोड़ का जो का जो सम है ये इन लोगों ने पहले ही मुंबई पहुंचने से पहले, इसमें से बल्कि 2 आरोपी हमको नासिक से मिले हैं। ये पैसे भी नासिक में उनके पास रखे थे
कुछ लोगों ने अपने घर में छुपा रखा था, कुछ लोगों ने रिश्तेदारों के यहाँ भी छुपा रखा था, कुछ बैंक अकाउंट बैंक लॉकर्स वगैरह से भी हमको मिला है। तो अलग अलग ठिकानों पे पैसे छुपा कर रखे हुए। इस गिरोह में कितने टीम गई थी एसपी साहब? इस गिरोह में कितने लोग? अभी जो हम लोगों के यहाँ पे आए थे, दुर्ग में आए थे, 11 लोग आए थे, जिसमें से 8 लोग हमारी कस्टडी में हैं, 3 अभी भी फरार हैं, उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि ये हो सकता है इसमें दूसरी जगह, क्योंकि ठगी वगैरह ये लोग करते हैं, तो और भी कुछ लोग हों जो कि इनके साथ शामिल होते रहे हों और अलग अलग रोल प्ले करते रहे। पुलिस की टीम में कितने लोग थे? लेकिन मास्टरमाइंड जो है इस पूरे ग्रुप के, वो सारे के सारे पकड़े गए हैं। सर पुलिस की टीम कितने की टीम गई थी सर? पुलिस की शुरुआत में 2 टीमें हम लोगों ने भेजी थी, उसके बाद फिर क्योंकि आवश्यकता बढ़ रही थी वहां पे काफी जगह हमको मैं बता दूं, मुंबई में अकेले हमारी पूरी टीम ने 2500 किलोमीटर का सफर तय किया है, अलग अलग जगह ठिकानों पे छापे मारने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए और रकम ये करने के लिए, रिकवर करने के लिए। और लगातार सुबह से लेकर रात तक, मतलब मैं तो जिस समय भी मेरी पूरी टीम से बात होती थी, ये लोग कहीं ना कहीं बाहर या तो किसी का छापेमारी में जाते रहते थे, किसी का इंतजार करते थे, या तो इंट्रोगेशन करते रहते थे। 10 पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट किया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि हम लोगों को महाराष्ट्र पुलिस, स्पेशली मुंबई पुलिस से बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिला, मतलब एक अभूतपूर्व सपोर्ट मिला। हम लोगों ने बस उन तक एक बार मैसेज पहुंचाया कि हमारे यहाँ ऐसी घटना हुई है। पहले दिन भी जब हम लोग को पता चला था कि ये लोग महाराष्ट्र की तरफ निकल रहे हैं, तो गोंदिया से लेके मुंबई तक नाकेबंदी का पूरा उन लोगों ने आदेश निकाला था। हालांकि ये लोग अंदर अंदर के रास्ते से गए तो नाकेबंदी में नहीं पकड़ा पाए, और उसके बाद भी लगभग 10 अलग अलग पुलिस स्टेशन से हम लोगों ने संपर्क किया। सभी ने हमको पूरी तरीके से सहयोग दिया आरोपियों को पकड़ने में और पैसों की रिकवरी में। तो इसके लिए भी हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद भी देते हैं, और हम लोग अपनी तरफ से जो भी उचित उनके लिए प्रोत्साहन इनाम होगा वो हम देंगे। सर कोई एजेंट्स भी गिरफ्तार हुआ है क्या? नहीं, इसमें कोई एजेंट गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसमें जो मैंने बताया, जो एजेंट्स जिनके माध्यम से लोगों ने संपर्क किया था, वो खुद भी इसी झांसे में थे कि ये लोग किसी बड़ी कंपनी के एजेंट, मतलब बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो बिजनेस डील है वो फेयर डील है, इसमें इनको कमीशन मिलेगा, इनको फायदा होगा। कितने का ये टोटल ठगी कितने का हुआ? टोटल ठगी 2 करोड़ की हुई थी। जो रकम था एग्जैक्टली 2 करोड़ का रकम इन लोगों ने उनको प्रॉमिस किया था, और 2 करोड़ का रकम ये लोग लेकर गए थे। इसमें से 1 करोड़ 26 लाख हमने रिकवर कर लिया। पूरा पैसा एक ही व्यक्ति का था? नहीं, अलग अलग व्यक्तियों से मिला है, जैसे मैं अभी बताया। जो पीड़ित है एक ही है या 2 करोड़ रुपया उसी का गया है कि अदर? जो इन लोगों ने पीड़ित से भी अभी हमारी जो बातचीत हुई है, जो विस्तृत पूछताछ हुई है, तो क्योंकि ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनसे संपर्क किया गया था, तो इन्होंने अपने कुछ साथियों को भी बताया था कि इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने से सबको फायदा होगा। तो 2-4 लोगों ने मिल करके ये पूरा पैसा इकट्ठा किया। 1 करोड़ 26 लाख 16 हजार। जैसे परिजन के यहाँ भी लोग पैसा बरामद किया, तो उनको भी अपना आरोपी बना लेते। एक जो परिजन, जो उनकी वाइफ का मैं नाम बताया था आपको, उनके पास से हमको कैश भी मिला है, कुछ ज्वेलरी भी मिली है, तो उनको आरोपी हमने बनाया। जो कॉन्स्पिरेसी में थे उनको बना रहे हैं, जो लोग जो अनजान थे उनको नहीं। इस गिरोह के मैं एक चीज और बता दूं, जो हमारी टीम का एक अचीवमेंट है कि मुंबई पुलिस ने भी इस गिरोह को पकड़ा था। सीबीआई, फर्जी सीबीआई अधिकारी बन करके वो लोग कार्रवाई कर रहे थे, पकड़ लिया था, लेकिन पैसों की रिकवरी नहीं करा पाए थे। इस वजह से उनको जमानत का लाभ मिल गया था, और जमानत का लाभ मिलते साथ ही वो लोग इस घटना को अंजाम दिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने लगभग 65% या 70% के आसपास का जो अमाउंट है वो रिकवर कर लिया है। इन लोगों ने 5 अलग अलग वारदातों को पहले अंजाम दिया। ये दोनों कर्नाटका राज्य में और मुंबई में, दोनों जगह मिलाकर के 5 इन लोगों ने वारदातों का अंजाम दिया। मुंबई से 2 लोगों को नासिक से हमने पकड़ा है, बाकी 7 लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। टोटल 9 हैं, जिसमें से 8 लोग फिजिकली यहाँ आए थे, और एक जो महिला है वो इस पूरे इसमें शामिल है। ये इन्हीं के ग्रुप के साथी हैं। अभी बहुत ज्यादा मैं उनके बारे में डिटेल नहीं बताना चाहूंगा। हम लोग क्योंकि उनको पकड़ने का प्रयास और पैसे रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं, तो 11 में से 3 है, वो 3। अगर वो 3 मिल जाएंगे तो टोटल 12 हो जाएंगे। वो 3 मतलब बहुत ही लोअर
निचले इनका जो मास्टरमाइंड है वो पहली बार पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड है इनका मास्टरमाइंड पहले कर्नाटक और मुंबई की कार्रवाई में कभी नहीं पकड़ा गया है। सिर्फ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई में पहली बार इनका मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ा गया। पीड़ित वो अब हम उनको फोर्स नहीं करेंगे, हम उनको बोल देंगे, अगर वो देना चाहेंगे तो दे देंगे। ठीक है, वैसे आप लोगों ने बात तो की होगी उनसे अभी तक। मतलब नहीं आना चाहता। हाँ, फेस ढकने के लिए बता दो। अभी एक जो हमारी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उसके तहत हम लोग अभी इनको बापर्दा आपके सामने पेश करेंगे। एक बार कोर्ट में वो पहचान परेड की कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद फिर इनका जो मास्टरमाइंड हामिद है उसको पहली बार पकड़ने में, पुलिस को पकड़ने में सफलता मिल रही है। हाँ, बस थोड़ा सा कुछ सुधार करना था, सुधार करके दिलवा। आराम से आराम से। हम लोग हट जाएं, थोड़ा जगह बना दीजिए भाई, पीछे वाले भी। हमें आइडेंटिफिकेशन परेड का हमारा प्रोसीजर बाकी है, जिसकी वजह से इनका चेहरा जो है वो ढका गया। नहीं, चेहरे की बात नहीं, सवाल करने के यहाँ कोर्ट में इनका पहचान परेड होना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखा सकते। महिला को वो लोग जो एजेंट गजानन था, उसके पहचान के, पुराने पहचान के थे, उन लोगों ने इससे परिचय कराया था, बट इस ठगी में उनका कोई भी रोल नहीं है। नहीं, वो लोग मुंबई नहीं गए थे। महिला की क्या भूमिका है? महिला साजिश में भागीदार रही है, साथ साथ जो पैसे भी ठगी के मिले थे उसको भी ठिकाने लगाने में वो भागीदार रही है। महिला मास्टरमाइंड की पत्नी है। हाँ, 3 में से 1। जो 2 मेन है उसमें से एक की पत्नी है महिला जो है। मिक्स हो जा रहे हैं, लाइन से कैसे आ पाएंगे, बहुत चौड़ा हो जाएगा। एक काम करेंगे ना, एक काम करेंगे, बाहर में एक बार कर देंगे आप लोग। कार के सामने खड़ा करेंगे। स्कॉर्पियो और अर्टिगा के सामने। सर, मास्टरमाइंड कहाँ का रहने वाला है? मुंबई। मास्टरमाइंड को मुंबई पुलिस भी नहीं पकड़ पाई। अच्छा नहीं बोला, आप पकड़ पाएंगे, नहीं बोलना है तो बेचारा सहयोग किया। वीआईपी के लिए हमारा वो जो है प्रोसीजर हो जाएगा। तो उसका लीगल वैलिडिटी चला प्रार्थी को उनको पहचानना है। खत्म हो जाएगा। बताओ कौन? 1,25,16,000। ठीक ठीक ठीक, मैं बताऊंगा तो फिर गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है, बाकी क्या कार्रवाई? रुको ना, पीछे कुछ प्रिंट वाले पूछेंगे। ये जो है फर्जी ईडी का कार्ड है, जो आप देख सकते हैं। फर्जी ईडी का कार्ड है जो इन्होंने बनाया हुआ है। ये महाराष्ट्र से। बाकी पीछे वाले अगर नहीं ले पाए हो तो उनको एक बार ले लेने दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जगह दे दें, पीछे वाले भी आकर के ग्रुप में डाल देंगे। फर्जी ईडी का जो फोटो है ग्रुप में डाल देंगे। प्रेस कार्ड भी रखे थे क्या? प्रेस का ये रखे हुए थे, आईडी रखे हुए थे। ये लो प्रेस भी क्या समित मैं अपनी तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों को अनुशंसा करूंगा, मेरा जितना मैक्सिमम अलाउड है मैं उतना दूंगा। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से अनुशंसा करूंगा, वो देंगे तो फिर मैं ऑफिशियली डिक्लेयर कर दूंगा। ये पहली बार हम फर्स्ट टाइम इतना बड़ा अमाउंट प्लीज। हाँ, मैं खुद भी पहली बार इतना बड़ा अमाउंट देख रहा हूँ, आज तक मैंने भी नहीं देखा था। आखिरी बार नहीं देखे। और होगा।
और इसको बढ़ाएंगे अब, और बढ़ेगा ये, और बढ़ेगा। कितना और रखेंगे अभी? इतना बड़ा अमाउंट आज तक नहीं देखा। मतलब नहीं, और बढ़ेगा इसमें। मैंने तो एक साथ इसका 10% भी नहीं देखा है। सही बात है। इस मामले में अरविंद राय का भी नाम आ रहा था जिनकी पूछताछ की गई। जो शुरुआत में 3 लोगों को हम लोग पहले दिन लाके पूछताछ किए थे, वो एजेंट्स थे जो कि इनके संपर्क में अलग अलग व्यापारियों के संपर्क में रहते हैं। इन लोगों ने वैसे ही एक एजेंट को गोंदिया में पकड़ा था, उस एजेंट के थ्रू बाकी लोगों से वो यहाँ संपर्क किया था, तो वही पूछताछ करके पूरा हम लोगों ने लिंक निकालने का कोशिश किया, बट उनकी कोई संलिप्तता इसमें नहीं। उससे पूछताछ में इसी तरह और ठगी कहीं का पता चला है? 5 जगह पे लोगों ने और किया है। अटेम्प्ट तो बहुत जगह किया, कई जगह ये लोग प्रयास किए बट सफल नहीं हो पाए। 5 जगह ये लोगों ने ठगी का अंजाम दिया। कितने करोड़ का? वो भी लगभग मिला के चले, अगर 5 ठगी का मिला के चले तो 2 से 3 करोड़ का ठगी है वो पूरा का पूरा, जो है मतलब कि सारे अपराधों का। मुंबई वाला खुद 50 लाख का, मुंबई वाला खुद 50 लाख का था, जिसमें से 1 भी रुपया रिकवरी नहीं हो पाई थी गोरेगांव के केस में। अगर रिकवरी नहीं होता तो उनको जमानत मिल जाती है। जी बिल्कुल, जरूर से मिल जाएगी। साक्ष्य जो है वो हो जाता है। गोल्डन आवर में करना होता है, पहला 2-4 घंटे 2-4 दिन में जो आप कर लिए वो मिल गया। दुर्ग पुलिस ने वही फायदा उठाया। गोल्डन आवर हमारे पास विदिन 2 आवर्स उनके नाम, पता और फोटोग्राफ हमारे पास थे। वारदात के 2 घंटे, जब तक उन्होंने शायद तक बॉर्डर भी नहीं छोड़ा होगा, तब तक हमारे पास नाम, पता और मोबाइल नंबर सारी चीज आ जाती है। सर, आरोपियों को दोनों पुलिस से कार्रवाई कैसे होगी? बताएंगे वो। उनको तो अच्छी नहीं लगी होगी, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कैसे अच्छी लगेगी बताओ। सर, प्रेस वाला जो आईडी यूज हुआ था कि सिर्फ बरामद हुआ? हमारे यहाँ यूज नहीं हुआ है। देख करके तो लग रहा है कि वहाँ यूज किया गया वहाँ है पहले। बाकी अपराध में यूज किया गया होगा ये चीजें। सर, ये स्कॉर्पियो में MP3 मध्य प्रदेश पुलिस का नंबर, मध्य प्रदेश MP 03 लिखा था, लेकिन वही स्कॉर्पियो का एक बार और हमने CCTV चेक कराया तो MH का नंबर था, मतलब फर्जी नंबर प्लेट था। नंबर बदलता है। ये नंबर प्लेट अपने साथ लेकर चलते थे अलग अलग। ये स्टिकर लगा देते थे, MP की जगह MH की जगह H के जगह P लगा दिया था उन्होंने, और फिर गाड़ी को चला रहे। काट के चिपकाया। ये काट के चिपकाए गए स्टिकर है। इसमें पूरी क्राइम की ACCU की जो टीम गई थी, थाने की जो टीम गई थी, और हमारे जो भी यहाँ से साथी गए थे, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है। मतलब ये तो मैंने भी देखा है, और इतनी मेहनत करने का ही परिणाम है कि इतना बड़ा अमाउंट जो हम लोग को रिकवर होता है। टोटल ऑपरेशन में कितना टाइम लगा काटने में? 27 तारीख की घटना है। पहली गिरफ्तारी जो हम लोगों ने 29 को कर ली, 28 को कर ली। मतलब 28 रात तक हम लोगों ने हिरासत में ले लिया था, पूछताछ चालू कर दी थी, और विधिवत 29 तारीख को फिर उनसे रिकवरी वगैरह करके गिरफ्तारी चालू की थी, जो पहले 2 लोग का। फिर अगले 2-3 दिन के टाइम पीरियड में बाकी सबको भी हम लोगों ने नैप कर लिया था। बाहर एक स्कॉर्पियो बस लाइन चेहरा खोला होता है, ढका रहेगा। नहीं, चौड़ा ढका रहेगा, प्रॉपर ढका रहेगा सबका चेहरा। तो पहचान कर नहीं, ज्यादा सवाल जवाब नहीं, जो बताना है वही बताना। मोनिका